गुड़ बनाने की यह देसी विधि भारत के ग्रामीण इलाकों खासकर हरियाणा जैसे क्षेत्रों में बहुत प्रचलित है। रोहतक से खरखोदा रोड पर किसानों को गुड़ बनाते देखना वाकई एक आम नज़ारा है, क्योंकि इस क्षेत्र में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। तो आइए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले गन्ने की फसल तैयार होने के बाद उसे काटा जाता है, फिर गुड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। पहला चरण होता है गन्ने से रस निकालना। इसके लिए गन्ने को अच्छे से साफ किया जाता है और फिर उसे पेराई मशीन, जिसे स्थानीय भाषा में कोल्हू कहते हैं, में डाला जाता है। यह कोल्हू पारंपरिक रूप से बैलों की मदद से चलाया जाता था, लेकिन अब कई जगह पर मोटर या ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी होने लगा है। गन्ने को पेरकर इसका रस निकाला जाता है, जो मीठा और गाढ़ा होता है। इस प्रक्रिया में गन्ने से रस निकलने के बाद जो अवशेष बचता है उसे चीख या खोई कहते हैं। इस चीख को फेंका नहीं जाता, बल्कि इसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद यह ईंधन के रूप में काम आता है। किसान इस सूखी खोई को भट्टी में जलाते हैं, जिससे गुड़ बनाने के लिए ज़रूरी गर्मी मिलती है। एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे देसी तरीके में संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं गुड़ तैयार करने की। गन्ने का रस निकालने के बाद उसे बड़े लोहे के कड़ाहों या भट्टियों में डाला जाता है। इस रस को लगातार गर्म किया जाता है और इसे चलाते रहना पड़ता है ताकि यह जले नहीं। गर्म होने के दौरान रस में मौजूद अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती है, जिन्हें छानकर हटा दिया जाता है। धीरे धीरे रस गाढ़ा होने लगता है और उसका रंग हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग में बदल जाता है। जब यह एकदम सही गाढ़ापन ले लेता है तो इसे आंच से उतार लिया जाता है। फिर इस गाढ़े रस को ठंडा होने के लिए रखा जाता है। ठंडा होने पर यह जम जाता है और गुड़ का आकार ले लेता है। कई जगह इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डाला जाता है ताकि इसे आसानी से बेचा जा सके। इस देसी गुड़ की खासियत यह है कि इसमें कोई कृत्रिम चीज़ नहीं मिलाई जाती और यह पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। इसका स्वाद भी बाज़ार के रिफाइंड गुड़ से अलग और ज़्यादा गहरा होता है। इस क्षेत्र में गन्ने की अधिकता के कारण गुड़ बनाना न सिर्फ स्वाभाविक है, बल्कि ये किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी है। साथ ही यह प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इसमें बचे हुए संसाधनों का दोबारा उपयोग होता है। तो अगली बार जब आप रोहतक खरखोदा रोड से गुजरें और किसानों को गुड़ बनाते देखें, तो इस मेहनत और पारंपरिक ज्ञान की कदर ज़रूर करें।